कब मिलेगी राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता? राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब मिलेगा स्थान? राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलवाने के लिए लंबे समय से जारी है संघर्ष। राजस्थानी भाषा का अपना समृद्ध शब्दकोश, व्याकरण और विस्तृत साहित्य है। काफी पुराना है राजस्थानी भाषा का इतिहास। मायड़ भाषा ने संवैधानिक मान्यता कद? राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए लंबे समय से अभियान चल रहे हैं। संसद और विधानसभा में ये मुद्दा उठ चुका है। लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी भी राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता नहीं मिली है। राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलने में क्या दिक्कत है, जानेंगे, बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट पैनल होगा। स्वागत है आपका दोपहर की 2 टूक में और मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। तो राजस्थानी भाषा को मान्यता कब? संघर्ष लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अब तक इस संघर्ष सफलता के अंजाम तक नहीं पहुंच पाया है। वजह क्या है, कारण क्या है? 7 करोड़ से ज़्यादा प्रदेशवासियों की इस भाषा को मान्यता क्यों नहीं मिल रही है? रोड़े कहाँ अटके हुए हैं, जानेंगे। और इसका समाधान क्या है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं आरसी चौधरी जी, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आरसी चौधरी साहब आपका। साथ ही गजेंद्र सिंह राजपुरोहित जी, सदस्य हैं राजस्थानी भाषा संघर्ष समिति के। स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले सर मैं आपके पास आ रहा हूँ गजेंद्र सिंह जी। सर नमस्कार। सर समस्या क्या आ रही है? सर आजादी के इतने सालों बाद भी आज इस विषय पर हमें चर्चा करनी पड़ रही है। सर सबसे पहले तो मैं आपने बताना चाहूँ, राजस्थानी भाषा री संवैधानिक मान्यता में सबों बड़ो जो को रोड़ो है या सबों बड़ी जकी समस्या है, वह समस्या है प्रदेश रे राजनेता मारी उदासीनता। अगर आप राजस्थानी भाषा साहित्य री बात अगर आप करो तो राजस्थानी भाषा रा जो को खाली राजस्थान रा विद्वान ही नहीं है, अपने देश और दुनिया रा विद्वान है। वे भाषा शास्त्री इन बात ने मानी है कि राजस्थानी भाषा साहित्य रो जुगा जुनो इतिहास है। ठेठ 10वीं शताब्दी सुन लेर आज तक इन रो लगो लग साहित्य मिल रही है। वे सब ग्रंथ जो महत्व ग्रंथ है मौजूद है। लेकिन आजाद संवैधानिक मान्यता की अगर आप बात करा तो ठाकुर राम सिंह जी तंवर नेतृत्व में 1944 में बांग्लादेश में जिन टाइम राजस्थानी रो पहलो जो को सम्मेलन हुई हो, उन 1944 में मांग करे जी कि राजस्थानी भाषा ने संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए और वह संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होनी चाहिए। उन दिन सु लेर आज तक लगो लग राजस्थानी भाषा के बारे में आंदोलन चलता रहा है। टंडन समिति हो या वीरे बाद में बोर्ड क्लब धरनो है 1992 में वो बोलियो, उनके बाद में और ज्यादा महत्वपूर्ण काम हुआ, जंतर मंत्र माते धरना हुआ। लेकिन एक ही बात री कमी है। अब बार मैं आपने बिल्कुल संक्षिप्त में बताऊं कि जिन टाइम 25 अगस्त 2003 ने राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत था, वे सर्वसम्मति प्रस्ताव पास करने भेज दियो राजस्थान केंद्र सरकार ने। क्योंकि उनसे पहले केंद्र सरकार कहती कि राजस्थान सरकार कोई प्रस्ताव नहीं भेजियो है। जद के आप कोंकणी भाषा ने देखो, दूसरी भाषा में देखो, वाणा कोई वाणी जो को प्रदेश की सरकार है वे कोई प्रस्ताव बनाने बटे नहीं भेजिया है। वीरे उपरांत भी वहां भाषावां ने मान्यता मिली। वह जी भाषावां ने मान्यता मिली, मारो वीरो मैं वाणो सम्मान करा, मैं हिंदी भाषा रो भी मान सम्मान करा। हिंदी भाषा राजस्थानी रे हर एक राजस्थानी रे माथारो मोड़ है, पाग है माणी मां वीरो पूरो जोरदार मान सम्मान करा। लेकिन राजस्थानी भाषा इन प्रदेश री भाषा माणी आत्मा है और मैं लोग जट तक जीवेला माणी माइड भाषा ने माणी आत्मा से कोई अलग नहीं कर सके। दूसरी बात और बात महत्वपूर्ण बताऊं कि जिन टाइम अटू अशोक जी गहलोत प्रस्ताव पास करने भेज दियो, फिर बाद में उन टाइम कांग्रेस की सरकार वे लोग भी माना आश्वासन देता रहा कि मैं राजस्थानी भाषा ने मान्यता देने वाला नहीं देवी। चुनाव रे समय चाहे वो बीजेपी रो चुनावी घोषणा पत्र है, चाहे कांग्रेस रो घोषणा पत्र है, चाहे बसपा रो घोषणा पत्र है, चाहे दूसरी राजनीतिक पार्टियां घोषणा पत्र है, हर एक राजनीतिक पार्टी अपना घोषणा पत्र में लिखे कि मैं राजस्थानी भाषा ने संवैधानिक मान्यता देने वाला।
और वे आपरो पूरो चुनाव राजस्थान में आपरो चुनाव रो प्रचार प्रसार रो पूरो कारण जो है वे आपरी मातृभाषा राजस्थानी में प्रचार प्रसार करे। गाँव में जाए आप सब लोग देखो भी हो, मीडिया भी राजस्थानी भाषा में जिन टाइम प्रचार करे वाणी खबरा बतावे, प्रिंट मीडिया वाणी खबरा छापे। लेकिन जिन टाइम सरकार बन जावे, सरकार बढ़िया रे बाद में केवल राजनीतिक उदासीनता है कि राजनेता आपरी माइड भाषा रे सामी जागरूक नहीं है, सचेत नहीं है। और इन बात में मैं ज्यादा खुलासा हूं अगर कहूं आपने कि राजस्थानी भाषा ने मान्यता नहीं है तो आप बात झूठी है। आप अगर प्रदेश स्तर माते में आपने बात करूं तो राजस्थान रा बड़ा 5 विश्वविद्यालय में राजस्थानी भाषा रा स्वतंत्र विभाग है, बटे राजस्थानी भाषा में BA MA PhD वे। इन अलावा RPSC में आप देखो, बिल्कुल, मैं सर इस सब्जेक्ट के साथ आपके पास आ रहा हूं, फिर से राजस्थान इस मुद्दे पर भी बात करूंगा। RC चौधरी साहब, राजस्थान 2003 में अशोक गहलोत साहब ने भेजा था प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार के पास, लेकिन आज भी जस के तस आज भी कोई कदम आगे नहीं बढ़ा है। एक कमेटी भी शायद इसके लिए बनाई गई थी, लेकिन फिर भी मामला कहाँ विचाराधीन है, कहाँ अटका हुआ है? सुमित जी, सबसे पहले तो मैं पूरे राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता को आभार व्यक्त करना चाहूँगा और आपके चैनल का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आज इस चैनल पे एक ऐसी बात पे भी बात कर रहे हैं आप, आज के पूरे राजस्थान के लोगों जोड़ने की काम कर रहे हैं। ये जकी भी चर्चा हुआ भी चर्चा में खटे न खटे कोई आरोप पर प्रत्यारोप कोई का उपवर्ती का टिप्पणी का लागे रहा, लेकिन आज की बात करें अभी बात में सीधो संदेश है कि राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता जोड़ने की 7.5 करोड़ जनता का हक की बात कर रहे हैं। आज कोई भी आरोप और प्रत्यारोप की अगर आप चीज रखा नहीं, आज सिर्फ चर्चा हो रही है, आज बहस नहीं कर रहे हैं, आज हम चर्चा कर रहे हैं, कारणों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आज कहाँ अटके हुए हैं हम लोग? जी जी गुप्ता साहब, एक तो बात मुझे में आपने सर मैं आ रहा हूँ, सर मैं फिर से आपके पास आ रहा हूँ, RC चौधरी साहब से प्रतिक्रिया ले लूँ, आपके पास आ रहा हूँ सर मैं। हुक्म सर। देखो, मैं इन मुद्दे पर आप बात करनी चाहूँ कि अगर आप आरोप और प्रत्यारोप लगाता रहेंगे, कोई के ऊपर टीका टोप नहीं करता रहेंगा, तो आज जो अपना लक्ष्य है जो अपनी भाषा में माइड भाषा में मान्यता मिलनी चाहिए, मन लगे को नहीं मिल पाएगी। 2001 के माँ जनगणना हुई, बिन जनगणना के माँ भी खटे न खटे मारो को जो इन प्रदेश का जगह लोग ही खटे न खटे बिको क्षेत्रीय जी की भाषा ही, चाहे हाड़ोती है, सेकावटी है, ढूंढाड़ी है, कोई अलग अलग भाषा है जी की बात बोली, अगर एक होके अगर बात करता तो मुझे लगे कि आज शायद आ दिक्कत को नहीं आती। हो सके कि चुनाव का माजे जनता जा और वोट मांगने कोई भी पार्टी जा, चाहे मेरी जाए या दूसरे की जा, जब भी जा फिर बिको नेता अगर बैठो हिंदी के वहां बात करे, जब मैं सामला बैठे लोग ही जिका मांगे टकटकी का नहीं देख बोकरा बार कहां कोनी के राजस्थानी के वहां भाषण दो सा। मैं साधुवाद देना चाहूं अशोक जी गहलोत जी ने, क्योंकि जी जन भावना की जो सम्मान है कांग्रेस पार्टी की जी बात जो एक विचार की बात है, वे संकल्प पत्र 2003 में भेजो, हो सके 2 अलग अलग दल श्रेय लेने की होड़ हुए, कांग्रेस की हुए चाहे बीजेपी की हुए, आज पूरा जगह सांसद ही अपना और यूं पहली जगह 25 सांसद हा, एक ही विचार का सांसद हा, मन लागेगा आज समय है एक रूख कीर एक ठोक की बात करनी पड़सी और भाषा की मान्यता की बात करनी पड़सी, और समाज में सगला कोई हिस्सा है ही कि मां ये भाषा की बहुत सी भाषा मान्यता भी मिल गई, लेकिन मान्यता मिलने बाद में भी बां को अस्तित्व कौन रहे हो, कारण के भी को, क्योंकि मूल के आम चोल की भाषा है भी भाषा का मां आपा संवाद की प्रक्रिया कौन अपना रहा। आज पुरोहित जी कह रहे हैं राजस्थानी भाषा में, मैं बा के परिवार के बारे में और गणित चीजा कौन जानू, लेकिन निश्चित रूप से अगर बात आपके टाबर में पढ़ा रहे हैं तो टाबर इंग्लिश मीडियम में चौधरी साहब देखिए ना, हम लोग कितने मजबूर हैं कि सदन में कोई सदस्य अगर अपनी भाषा में शपथ लेने के लिए भी कहता है तो उसे रोक दिया जाता है। हम लोग इतने मजबूर हैं आज भी। मजबूर कोई मजबूरी कुछ नहीं, मजबूरी है संविधान, देश क्या है संविधान, संविधानिक मान्यता मिलेगी, संविधान का कामकाज होगा, संसद की कार्य प्रणाली है, जिस भाषा को मान्यता है उस भाषा में अगर कैसे मिलेगी सर मान्यता, तो दूसरों को जो भाषा समझ में आ रही है उसको ट्रांसलेट हो जाएगी, रास्ता साफ कैसे होगा, क्योंकि इसका असर राजस्थान के सैकड़ों हजारों उन बेरोजगार युवाओं पर भी पड़ता है सर, जो राजस्थानी भाषा आती है उन्हें, लेकिन उन्हें चुनना पड़ता है हिंदी, उन्हें चुनना पड़ता है सिंधी, क्योंकि राजस्थानी भाषा का उनके पास विकल्प नहीं होता है सर। देखो, मैं इन मुद्दे के ऊपर 10,000 लोग थे कहो MA कर ली, PhD कर ली, 5 यूनिवर्सिटी मान्यता है और भाषा का चीज जोड़ी, समय समय पर चीजें जोड़ी,
लेकिन जब एक मुद्दे की बात आवे, जब एक राजस्थान की भाषा की बात आवे, जब खटन खट चुको आदमी क्षेत्र की अलग अलग नुमाइंदगी करे भी की भाषा अलग अलग हो जा, वह बात ही कि आपके अलग अलग शोषण लाग जा। राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता ना आज ये एक मंच पर आखिर बात करना पड़ती और संकल्प जब विधानसभा पारित करके भेज दियो। और आज हमारा चौधरी साहब मैं आ रहा हूं फिर से आपके पास। जोगेश्वर गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी विधायक हैं। गर्ग साहब स्वागत है आपका। शामिल हो जाती है और मन गौरव हासिल हो जाता हो। हाँ ठीक है सर, मैं 2 मिनट मारूंगा सर, मैं निवेदन गर्ग साहब स्वागत है आपका। सर मुझे देखिए 2016 में अर्जुन मेघवाल जी का एक स्टेटमेंट था कि मान्यता मिलने को है। मैं 22 बात आपने करनी चाहूँ। हाँ जिन टाइम मैं सर राजवीर सर, मैं गजय सिंह जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। मैं गर्ग साहब से एक सवाल कर लूं सर। एक स्टेटमेंट था अर्जुन मेघवाल साहब का कि मान्यता मिलने को है, और उस वक्त पे राजस्थानी के साथ भोजपुरी और भोटी को भी मान्यता मिलने के संकेत थे, लेकिन कहां अटक गए सर फिर आप? केंद्र में आप थे, कहां अटक गए? जी, अर्जुन राम का स्टेटमेंट 2016 का था। उससे पहले 2009 से 14 के बीच में जो सरकार थी यूपीए की, यूपीए 2, उस समय तो राजस्थानी और भोजपुरी दोनों के लिए बिल पेश हो गया था और वो बिल पेंडिंग पड़ा रहा। और आखिर में जब लोकसभा भंग हो गई 15वीं लोकसभा, तब वो बिल उसके साथ ही समाप्त हो गया। तो वो उस समय भी लगा था कि बस होने ही वाला है, लेकिन हुआ नहीं। उसके बाद ये 2016 में भी अर्जुन राम जी ने बहुत प्रयास किए उसके लिए, और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि होने वाला है। मैं भी उसमें बिल्कुल उनसे संपर्क में था। काफी कुछ राजनाथ सिंह जी उसमें गृह मंत्री थे, और लगभग तय हो गया था दोनों भाषाओं का। कहाँ अटक गए सर? प्रयास सफल क्यों नहीं हो पाए? सांसद आपके थे 25 के 25, कहाँ रह गए फिर? इस समय 25 थे तो उसमें 21 थे। बिल पेश हो गया था और पास क्यों नहीं हुआ? तो ये सवाल तो किसी से ही पूछा जा सकता है, और इसका कोई जवाब नहीं है। दुर्भाग्य हमारा कि नहीं हो पा रहा। चाहिए करो चाहे वो करो, पर कारण क्या है? रिजल्ट ये है कि नहीं हो पा रहा। नहीं, कारण क्या है? अब जो परिस्थिति बनी है, अब दुर्भाग्य की बात नहीं की जाएगी ना सर, वजह भी तो होगी कोई। तो कारण भी हम ही लोग हैं। जब हो रहा होता है, पहले भैरू सिंह जी कर रहे थे, मुझे याद है बहुत अच्छे से, 93 से 98 वाले टेन्योर में बिल्कुल उनका मानस बन गया था। वजह क्या मानते हैं सर? मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, क्यों नहीं मिल पा रही है मान्यता? क्यों नहीं 8वीं अनुसूची में से शामिल करो? वही वजह बता रहा हूँ। भैरू सिंह जी बिल्कुल करने के मानस में आ गए थे। 94-5 की बात होती है। उस समय जब वो बिल्कुल तैयारी कर रहे थे, उस समय जाके राजस्थानी के विद्वानों ने उनसे पूछा कि भैरू सिंह साहब आप कौन से राजस्थानी को मान्यता दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा ये हाडोती है कि वो है कि वो है। और उस चक्कर में भैरू सिंह ने फिर एक देखा कि इसमें विवाद है, तो उन्होंने सौभाग्य सिंह की शेखावत के अध्यक्षता में कमेटी बना दी, और कमेटी को कहा अपनी रिपोर्ट दो। फिर ठीक है, गजय सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ सर, मैं सबों पहले तो आपने आ लोगारी एक जो को असमंजस्य है, आ लोगा ने एक्चुअल में भाषा और बोली रो फर्क नहीं। हाँ बिल्कुल, आपने आ समझनी पड़ेला कि बोली कहीं है और भाषा कहीं है। दुनिया रा भाषा वैज्ञानिक जितना भी है वे सगड़ा आ बात कहवे कि हर एक भाषा री अनेक बोलियां होनी चाहिए। वह भाषा चाहे गुजराती है, गजय सिंह जी यही है, हिंदी है, क्या एक वजह यही है? नहीं गजय सिंह जी ठीक है, भाषा और बोली की आप बात बता रहे हैं, मुझे इससे जुड़े हुआ ये सवाल आपसे पूछ लेता हूं। क्या वजह यही है कि राजस्थान में कहा जाता है कोस कोस पर पानी बदलता है और कोस कोस पर बोली बदल जाती है? क्या यही एक बड़ी वजह है कि मान्यता नहीं मिल पा रही है? 20 कोस पर एक सर्वसम्मत नहीं हो पा रहे हैं हम लोग। 5 कोस पर पानी रो टेस्ट बदल जावे। हाँ, और वो जो बदलाव री बात कर रही हैं सर, वो भाषा नहीं बदले, वो उच्चारण रो टोन बदलिया करे सिर्फ। हाँ। चाहे मारवाड़ है, चाहे मेवाड़ी है, चाहे हाड़ोती है, चाहे ढूंढाड़ी है, ये बोलियां है, और बोलियां रो एक मानक स्वरूप बना ही वो राजस्थानी रूप है। आप गुजरात में जाओ, कच्छ रण में अलग बोली जे गुजराती, हाँ। अहमदाबाद में गुजराती अलग बोली जे, और सूरत में गुजराती अलग बोली जे। आज हिंदी री अगर आप बात करा, दिल्ली में जो को हिंदी बोली जे अलग है, बिहार में हिंदी अलग बोली जे, आप लोगों की तरफ से अब तक क्या कोशिशें की गई हैं सर? तो अब मैं ये सब ये बोलिए सर, आप देखो केंद्रीय साहित्य अकेडमी में राजस्थानी भाषा है। जो को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली है, वो राजस्थानी भाषा में नेट रो पेपर करावे और नेट में पीएचडी वास्ते वहां बच्चा ने जेआरएफ तक भी देवे।
और केंद्रीय साहित्य अकेडमी में केवल 2 भाषा में एडी है, एक राजस्थानी और दूसरी अंग्रेजी। ये दोनों भाषा में संवैधानिक मान्यता नहीं है, लेकिन केंद्रीय साहित्य अकेडमी जो केंद्र सरकारी संस्था है वी में इन्हें राजस्थानी भाषा ने मान्यता है। नहीं, ऐसे नेपाल में भी और अमेरिका में राष्ट्रपति सचिवालय में भी राजस्थानी भाषा को मान्यता है सर, लेकिन हमारे राजस्थान में ही ये ठोकरें खा रही है भाषा। अमेरिका में है सर, हाँ अमेरिका में अपने घर में ये भाषा है जो अपने ये माँ एक ऐसी माँ है राजस्थानी जो अपने बेटों की वजह से दुखी है। अब मैंने यही पूछा सर, आप लोगों ने क्या किया अब तक? सर राजस्थानी का रचनाकार और शिक्षक क्या कर सकते हैं? रचनाकार का कर्तव्य है वो अपने आप आज से नहीं 10वीं शताब्दी से लेकर आज तक राजस्थानी का आपको नहीं लगता सर, रूप से अपनी आपको नहीं लगता सर आप रचनाकार साहित्यकार सिर्फ मारवाड़ी तक सीमित होकर रह गए हैं? जितने भी साहित्य आए मारवाड़ी में ही आए। नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ। आज राजस्थान आज चाहे केंद्रीय साहित्य अकादमी में जो राजस्थानी में नहीं उदयपुर के रचनाकार को भी डिक्शनरी की जरूरत है, कोटा के रचनाकार को भी अवार्ड मिलते हैं, बीकानेर सर आपको नहीं लगता? देखिए मारवाड़ी में ज्यादा साहित्य है, आपको नहीं लगता है कॉमन डिक्शनरी की जरूरत है जिससे प्रदेश का हर व्यक्ति जो अलग अलग बोलियां बोलता है वो समझ सके, वो जुड़ाव महसूस कर सके? सर वो ये कोई कमी नहीं लगती सर आपको? सर वो राजस्थानी की साहित्य की एक शैली है, डिंगल शैली। वो अलग मारवाड़ी नहीं है, वो राजस्थानी साहित्य की एक शैली है, डिंगल शैली। जिस तरह लोक साहित्य होता है तो डिंगल शैली और पिंगल शैली का ये साहित्य है सर, ये मारवाड़ी या मेवाड़ी या ढूंढाड़ी का नहीं है। तो उस शैली को मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, बागड़ी सब समझ जाते हैं सर? हाँ बिल्कुल सर, मैं बताऊं इसके अलावा तो 72 तो उपबोलियां हैं इनकी। ये तो आप जो बोलियां बता रहे हो इनकी संख्या तो ज्यादा से ज्यादा 10 से 11 ही है जो मोटा मोटी तौर पर है, लेकिन बोलियों की उपबोली है। जैसे मैं बताऊं मारवाड़ी में अब जालोरी है, जैसलमेरी है, थड़ी है, टटका है, तो इस तरह की टोटल जो है 72 उपबोलियां हैं इनकी। बंजारा अलग है, एक जो अपने ये खानबदोश लोग है इनकी अलग है, भिली अलग है, तो वो बोलियां और फिर अगला रूप है वो उपबोलियां आता है। तो आरसी चौधरी साहब, भाषा का वर्गीकरण, भाषा के क्या आरसी चौधरी साहब क्या नेताओं की एक और बड़ी बात बता सिर्फ प्रस्ताव पारित करने तक ही सीमित रह गई है? राजस्थानी सम्मेलन होते हैं उनमें शिरकत करने तक ही सीमित रह गई है सर? क्योंकि इसको लेकर अभी तक कोई ऐसा बड़ा जन आंदोलन दिखाई नहीं दिया है। देखिए पिछले दिनों जिस तरह से हम आंदोलन देख रहे थे, किसानों को लेकर हम देख रहे हैं आंदोलन, राहुल गांधी भी राजस्थान आए, जगह जगह पर भारी भीड़, भारी लवाजमा इकट्ठा होता है, लेकिन इस भाषा को लेकर कोई राजस्थान का नेता इस तरह से खड़ा नहीं हुआ। अगर आपकी याद में हो तो आप बताइए। सुमित जी मैं तो थारो आभार व्यक्त करियो के थे आज भी मुद्दन जोड़ने मुद्दे पर करियो। गर्ग साहब बोलिया जहां गर्ग साहब ही बात में अलग अलग चीज करने की कोशिश करी, लेकिन आज आप बात अलग करने की कोशिश को नहीं ना। तो मैं भी इनको पीठ थपथपानी चाहवा जी की बात पुरोहित जी कहे कि साहित्य अकादमी है, चाहे दूरदर्शन है, चाहे आकाशवाणी है, का कार्यक्रम आया साहित्य अकादमी में जिसको जोड़ने की बात हुई, इंदिरा गांधी जी करी, आकाशवाणी पर और दूरदर्शन पर राजीव जी लेके आया, अठवा अशोक जी भेजो, संकल्प पत्र भेजो। लेकिन बात आ है कि आज आपा सिर्फ हमारी पीठ थपथपावा मैं कोशिश करी और वह बीजेपी को नहीं करी, वो चीज नहीं करना चाहवा सा। आज चाहवा कि राजस्थान के 7.5 करोड़ लोगों की एक भाषा हुए, जगह की एक पहचान हुए। राजस्थान में बाहर जाता है सगला में राजस्थानी कहलानो और अपना आपने आरजे लिखेड़ो हुए राजी हुआ, एक दूसरे को गले मिला, बड़ी खुशी हुए। जनप्रतिनिधियों के लिए सर ये कोई मुद्दा क्यों नहीं बन पा रहा है? राजनीतिक मंशा ही आ चीज की बात है, मुद्दा क्यों नहीं बन पा रहा है जनप्रतिनिधियों के लिए? ये मुद्दा चुनाव के वक्त ही क्यों बनता है? क्यों ये मुद्दा सिर्फ एक लाइन में सिमट कर रह जाता है कि हम अगर जीत कर आए तो मान्यता दिलवाएंगे? क्यों ये मुद्दा उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा है सर? देखो गर्ग साहब थाने कहो, गर्ग साहब कहो कि भैरू सिंह से कहो 93 लेके 98 जब मुख्यमंत्री आजद बच्चा आवाज मैं एक तो आकरण चाहूं कि संवैधानिक जी की मान्यता है जी की तो केंद्र की सरकार देगी। संकल्प पत्र भी विधानसभा में पारित को नहीं कर पाया, आपकी भी थी ना सर, दबाव में आ गया नेता कह थे कौन सी भाषा में मान्यता दे रहा हो। और पुरोहित जी तो बोली तो पर्यायवाची शब्द में भाषा का हिंदी का एक शब्द होगा, उसके 10 पर्यायवाची शब्द होंगे, तो जितनी बोलियां होंगी उतने पर्यायवाची शब्द होंगे। तो उसमें तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। बोलियां ज्यादा होती है तो पर्यायवाची शब्द ज्यादा मिलेंगे, एक के 2 3 5 7 पर्यायवाची शब्द होते हैं, वो हमें पर्यायवाची शब्द मिलेंगे। आज जरूरी आज सगला की है कि मैं घर में, मैं परिवार में, मैं राजकारी हम जट जावा, मैं राजस्थानी लोग जिथे मिलना, मैं आपस में राजस्थानी में बात करा। जोगेश्वर जी, एक दूसरे को जोगेश्वर जी, सम्मान करा। क्या ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है? क्या ये सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा बनकर रह गया है और राजनीतिक मुद्दा सिर्फ चुनाव के वक्त ही बनता है?
क्या इसमें राजनेताओं की, राजनीति की, सरकारों की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए जोगेश्वर जी? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम लोगों को ये बहस छोड़ देनी चाहिए कि अब तक क्या हुआ, उसको भूल जाइए। जो हाँ, होना मैंने था हो इसलिए गया। पूछा ना, जिम्मेदारी क्या होनी अब चाहिए मैं कह रहा सरकारों हूँ, की, राजनेताओं की? दूसरे कार्यक्रम में ये बता रहा हूँ कि इस समय मैंने परसों अशोक गहलोत साहब को एक पत्र लिख के दिया है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, बोलिए सर। बिल्कुल आ रही है सर। दिया है, उसके साथ में 7-8 राज्यों के राजभाषा कानूनों की प्रतियां दी है। उन राज्यों ने अपने अपने राज्य में ऐसी भाषाओं को भी राजभाषा का दर्जा दिया है जो संविधान में मान्यता प्राप्त नहीं है। झारखंड का है, उसमें मेघालय का है, उसमें गोवा का है, छत्तीसगढ़ का है, वो सारे मैंने दिए हैं। और उसी छत्तीसगढ़ में तो तर्ज पे उनसे मुख्यमंत्री ने अपनी निवेदन भाषा किया में है शपथ ली थी सर, कि पड़ोसी आप भी राज्य एक है, विधानसभा राजभाषा सदस्य के रूप में अपनी भाषा में शपथ ली थी। हम ही लोग महरूम हैं। तो मुख्यमंत्री था। और अशोक गहलोत साहब को मैंने निवेदन किया था शपथ के समय। आज आपकी चर्चा चल रही है इन संवैधानिक दर्जों देने की, संवैधानिक दर्जों को नहीं वेलो आज की बात चल रही है। राजनीतिक गेंद अठीनो बठीन फेंकने की बात कर रहे हैं गर्ग साहब। थे गर्ग साहब, आज थारा 24 सांसद ही 25 सांसद हटम गया, 25 आज ही ये भाषा ने आज संवैधानिक मान्यता क्यों कौन मिले? अब अभी के लिए के प्रयास करा? अशोक गहलोत जी तो 2003 में भी भेज दियो। आज जरूरी है कि थे जगह थारा एमपी बताइए गर्ग साहब, बताइए केंद्र में देखिए सरकार जाने के प्रधानमंत्री जी मिला और जंतर मंत्र में धरना दियो। जोगेश्वर जी जवाब दे रहे हैं, मालू जी जाके मिला और मिलकी से बात जोगेश्वर जी बताई। जवाब दे रहे हैं क्योंकि केंद्र में यही लोग है ना, जवाब तो देना बनता है सर। क्या कोशिश कर रहे हैं आप लोग? प्लीज मेरी बात पूरी। हाँ सुनाइए सर। जब मैं दूसरों को सबको पूरा सुन रहा हूँ, मेरे को पूरा बिल्कुल बोलिए सर। बोलिए सर। मैं पुरानी बात पे नहीं जाना चाह रहा, इतिहास में मत जाइए। मैं भी बहुत कुछ बोल सकता हूँ, 40 साल से इस आंदोलन से जुड़ा हूं मैं, बच्चा नहीं हूं मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इस समय पूरा दबाव ये बनना चाहिए मुख्यमंत्री जी पे। आप राजभाषा कानून राजस्थान में लाइए और उसमें राजस्थानी को आप आ गया राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ राजनीतिक भाषा कर रहे हैं, राजनीतिक वक्तव्य दे रहे हैं। क्या पूरा दबाव बनना चाहिए मुख्यमंत्री पे? थारी हिम्मत को नहीं, प्रधानमंत्री को बात करने की 25 संस्था की थारी हिम्मत को नहीं, राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता एक रंग में भेजा था ने, सारी बात को नहीं प्रधानमंत्री को कहने की कि हमारी भाषा में संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। थारा मुख्यमंत्री जब नकार सकी, जोगेश्वर जी गर्ग साहब थे क्या, भैरू सिंह जी से क्या मना कर दियो? क्योंकि सगला नेता आगे बोला ढूंढाड़ी को क्यों सी, हाड़ौती को क्यों सी, मेवाड़ी को क्यों सी। आज आई बात आ गई, आज थारी राजनीतिक मंच है और थे 40 साल हुई आंदोलन में जुड़ेड़ा हो, राजस्थान में तो बात करो थे, क्यों हिंदी का मां बोल रहे थे? जोगेश्वर जी बताइए ना सर। जोड़ने को काम जोगेश्वर जी, केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है इसमें। सर एक मिनट, मुख्यमंत्री जी सर एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा मैं। जोगेश्वर जी आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। गजय सिंह जी बोलिए। सर एक मारो छोटो सो सवाल है सरकार से। अब आज जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी 2020, वी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हर एक प्रदेश में उन प्रदेश री मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा बच्चा ने दी जावेला। और जी और वो जो को इतो बड़ो निर्णय हो, इन निर्णयों राजस्थान रा टाबर आज तक वंचित है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन बात ने मंजूर कर ली हुई कि प्राथमिक शिक्षा में टाबरा ने आपरी माइड भाषा में शिक्षा दी जावेला। तो राजस्थानी में आज तक प्राथमिक शिक्षा में राजस्थान में शुरू करी नहीं है। दूसरी एक और बात मैं आपने महत्वपूर्ण बताना चाहूँ कि बार बार जो को हमारे साथ बात कर रही है महोदय, वे फरमाओ कि 7 करोड़ असल में जो सरकारी आंकड़ा है पूरे अनुसार, और हमारी सरकारी आंकड़ा थोड़ा दिन पहले एक नेशनल वेबिनार हो, वी वेबिनार में जोधपुरा महाराजा गज सिंह जी एक बात फरमाई कि वो आंकड़ो 15 करोड़ है, न कि 7 करोड़ है राजस्थानी भाषा ने बोलने वाला लोगों संख्या। एक महत्वपूर्ण मैं आपको और बताऊं, बात बताऊं तो 1992 में जिन्होंने वोट उन धरनारे महीने राजस्थान रा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी खुद मौजूद है। 1992 में जो को वोट कलम माते धरनो रियो, और आज जो को केंद्र में मंत्री है माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत, वे खुद उन धरना में मौजूद है और वे राजस्थानी भाषा ने मान्यता देने मांग वास्ते उठे धरना माते बैठा रिया, और आज वे केंद्र में मंत्री है। गर्ग साहब और राजस्थानी भाषा की मान्यता की बात आवे तो माने जावे, आश्वासन मिल जावे, और राजनेताओं फगत गर्ग साहब जल्दी से अपनी बात रख दीजिए, वक्त की कमी है। ठीक है सर, गर्ग साहब जल्दी से अपनी बात रख दीजिए। केंद्र में सरकार आपकी, क्या करेंगे आप? भाई मुझे तो बोलने ही नहीं दे रहा ना ये। बोलिए सर बोलिए।
मैं ये कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री राजभाषा कानून राजस्थान विधानसभा में लाए और उसके तुरंत बाद इनकी श्रद्धा कौन नहीं क्या प्रधानमंत्री जी बात कर लें, क्योंकि जाके कई कौन से 25 सांसद की थे, थोड़ा जीत के आया, मैं जीता। राजस्थान में 25 सांसद हैं आज बीजेपी। राजभाषा कानून चौधरी साहब, आखिरी 30 सेकंड चौधरी साहब, समस्या है कोई इस कानून को लाने में? आज मुद्दे पर देखो एक होना चाहिए, विपक्ष भी एक चौधरी साहब देखिए, एक संजीदा सवाल पूछ लेता हूँ आपसे। लाखों करोड़ों ऐसे विद्यार्थी हैं, ऐसे प्रतियोगी छात्र हैं जो आज भी चाहते हैं कि राजस्थानी भाषा में, अपनी भाषा में वो परीक्षा दे सकें, लेकिन नहीं दे पा रहे हैं। क्या ऐसा कोई कानून आप लोग ला सकते हैं? जोगेश्वर गर्ग साहब जो कह रहे हैं, क्या उस पर अमल किया जा सकता है सर? 10 सेकंड चौधरी साहब। वो राजस्थान को आना होगा। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि राजस्थान जी के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक जी गहलोत साहब, उनके बड़ी संवेदनशील व्यक्ति हैं, सरकार की जवाबदेही है, जवाबदेह हैं, भाषा को एक समर्थ भाषा के तौर पे ले जाना चाहते हैं। ये सिर्फ जिम्मेदारी एक सरकार की नहीं, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। हमारे घर के बच्चों को, परिवार के लोगों को राजस्थानी भाषा को, चर्चा हुई और होती रहेगी, वार्तालाप है, क्योंकि वो जब तक राजस्थानी में नहीं होएगा तब तक क्या होएगा? मान्यता तो सहज कर। ठीक है सर, चर्चा का सार यही रहा कि चर्चा अभी और लंबी चलेगी और ये चर्चाएं यूं ही होती रहेगी, मान्यता ना जाने कब मिलेगी। आप तीनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। लेकिन राजस्थानी भाषा अब भी मरहूम है और राजस्थानी भाषा अब भी अपने ही लोगों से अलग थलग पड़ी है, मान्यता मिलने के लिए तरस रही है। दूसरे देशों में इसे मान्यता है, नेपाल में, अमेरिका में, लेकिन राजस्थान में इस भाषा को मान्यता नहीं है। कब मिलेगी मान्यता देखना होगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।